नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 23वां और 24वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं। वसुदेव आकर देवकी के निकट बैठ गए। देवकी ने उनकी ओर देखा। क्या सोच रहे हैं? सोचना बंद कर दिया है मैंने, वसुदेव बोले। जब तक मानता था कि निर्णय मेरे मस्तिष्क को करना है और कर्म मेरे शरीर को करना है, तब तक बहुत सोचता था, तब मैं करता था। अब निर्णय किसको करना है? निर्णय तो सारे हो चुके, वसुदेव बोले। तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ घटित हो रहा है वह दैवीय विधान है? पहले भी मैं यह जानता था कि यह दैवीय विधान है, किंतु जानना चाहता था कि ऐसा विधान क्यों है। कोई समाधान मिला? नहीं, समाधान तो नहीं मिला, किंतु अपना मार्ग मिल गया। कैसा मार्ग? यह समझ में आया कि निर्णय तो प्रकृति ने कर दिया, किंतु उस निर्णय को कर्म रूप में परिणत करना मेरा दायित्व है। प्रकृति ने यह कार्य मुझे सौंपा है। प्रकृति के आदेश का पालन मुझे करना ही होगा। कहना यह चाहिए कि प्रकृति अपने निर्णय का पालन मुझसे करवाएगी। अर्थात आप किसी के माध्यम हैं, यंत्र हैं। निर्णय किसी और का है और यह काम वह आपसे करवा रहा है। हाँ, वसुदेव बोले। काम वह करवा रहा है तो करते चलो, उसमें सोचना क्या है? यंत्र का काम सोचना नहीं है। अब तो आपने सोचना भी बंद कर दिया है। 7वां पुत्र सुरक्षित निकल गया, कंस की पकड़ में नहीं आया। तभी मैं समझ पाया कि निर्णय ही उसका नहीं है, अब तो कर्म भी उसी का है। वसुदेव की आंखों में अश्रु भर आए। यह क्या मेरे वश का था? यह क्या मैंने किया? वही कर रहा है, वही करता है, तो अब सोचना क्या? वसुदेव ने अपने अश्रु पोंछे। उसके समान दयालु कौन है? कर्ता स्वयं है और यश हमको देता है। यश का अर्थ क्या? देवकी हंस रही थी। ठीक हंस रही हो प्रिय। यश का अर्थ क्या? यश की सार्थकता क्या? वसुदेव भी हंस पड़े। किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना नाम लिखना, उसके कारण स्वयं को दूसरों से महान मानना, अपने लिए महत्व मानना, दूसरों को साधारण और स्वयं को विशिष्ट मानना, अन्य लोगों को स्वयं से कुछ हीन मानना, देवकी ने जोड़ा। एकदम ठीक, वसुदेव बोले। पहले सोचा करता था कि कंस दुष्ट है, राक्षस है, मुझे उससे लड़ना होगा। स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, इस भारत भूमि को उससे, उसके श्वसुर जरासंध से बचाना होगा। यह मेरा धर्म है, दायित्व है, यह कार्य मुझे करना है। बस इतना ही सोचते थे, देवकी ने कहा। मैं तो यह भी सोचती थी कि विधाता कितना क्रूर है, हमसे रुष्ट है, हम निर्दोषों को अकारण ही दंडित कर रहा है। अब सोचती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ। सोचकर क्या पाया? पाया कि मैं नहीं हूँ। देवकी की आंखें श्रद्धा से बंद हो गईं। मैं नहीं हूँ, वही है, वही प्रसव करता है, वही जन्म लेता है, वही पीड़ा सहता है। इसीलिए अब सोचना क्या? आत्मा के रूप में मैंने ही कामना की होगी कि मैं कंस के पापों को प्रकट करने का दायित्व वहन करूंगी। तब शायद आत्मा जानती थी कि इसका अर्थ क्या है,
किंतु जीवात्मा को ज्ञात नहीं था। जब उस कामना का अर्थ स्पष्ट होकर सामने आया तो जीवात्मा बहुत रोई थी, किंतु आत्मा तो शांत थी, इस दुख सुख से परे थी। जब तक यह समझ नहीं आया तब तक बहुत रोई, बहुत शिकायतें पाली, आपसे भी रुष्ट थी, अपने पिता से भी रुष्ट थी, अपने भाई बहनों से भी रुष्ट थी। मन होता था कि कोई कंस का वध कर दे। अब समझ में आता है कि किसी को क्या आवश्यकता थी कि कंस का वध करे। कंस तो अपना वध स्वयं ही कर रहा था। वह पग पग करता उसी ओर तो बढ़ रहा था। वह अपने एक एक कृत्य से अपने जीवन की डोर का एक एक तंतु काटता जा रहा था। वह मेरे पुत्रों का वध नहीं कर रहा था, आत्महत्या कर रहा था। बाहर कुछ भारी पगों की आहट हुई। पग ध्वनि आकर उनकी कोठरी के द्वार पर रुक गई। देवकी ने उस ओर देखा भी नहीं। वसुदेव ने दृष्टि उठाकर देखा। प्रहरियों का नायक अपने साथियों के साथ अपने दैनिक नियमित निरीक्षण पर था। यह टोली मागध सैनिकों की थी। क्या खिचड़ी पक रही है? नायक का स्वर पर्याप्त आपत्तिजनक था। खाओगे? वसुदेव ने हंसकर पूछा। बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। वसुदेव की हंसी ने नायक का हृदय चीर कर रख दिया। उसका उफनता रक्त उसकी वाणी में आ समाया। षड्यंत्रकारी कहीं के। एक बार महाराज से अनुमति मिल जाए तो तुम्हारे ये बहुत दिखने वाले दांत मैं ही तोड़ूंगा। तो जाओ, महाराज से आज्ञा ले आओ। वसुदेव मुस्कुराए। बहुत पीड़ा है इन दांतों में। विश्वास करो, तुम्हें काटूंगा नहीं। ठीक है, ठीक है, हंस लो कुछ दिन और। वह दांत पीसता हुआ बोला। मैं ही आकर तुम्हारे 8वें पुत्र को उठाकर ले जाऊंगा। सुनो, वसुदेव पूरी गंभीरता से बोले। अपने महाराज से कहना कि अपने गणक और भविष्यवक्ता से गणना करवा लें कि अब जिसका जन्म होगा वह मेरा 7वां पुत्र होगा या 8वां। क्यों? 7वें का तो गर्भपात हो गया, उसका जन्म तो हुआ ही नहीं। वह गणना में आएगा भी या नहीं? वसुदेव बोले। ऐसा न हो कि तुम्हारे महाराज इसे 7वां मान ले और वह 8वां हो, या वे इसे 8वां मान ले और यह 7वां ही हो। यदि गणना में भूल हुई तो तुम्हारे महाराज भ्रम में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। वे रुके। सोच लो, तब तुम्हारे दांत कौन तोड़ेगा? महाराज के प्राणों की नहीं, तुम अपने प्राणों की चिंता करो। वसुदेव ने उसे देखा। बहुत वीर हो तुम। कोई संदेह है तो अकेले भीतर आ जाओ अपने खड्ग सहित, फिर देखते हैं कि किसका शव बाहर जाता है। वसुदेव बोले। अकेले में भय लगता है तो सारा गुल्म साथ ले आओ, किंतु तब एक खड्ग मुझे भी दे दो। परखनी है अपनी वीरता। जानते हो कि तुम्हें मारने का महाराज का आदेश नहीं है, तो अपने आप को सिंह समझने लगे। नायक अपने सैनिकों को लेकर चला गया। यह क्या कर रहे थे आप? देवकी ने पूछा। लीला। लीलाधर तो अपनी लीला कर ही रहा है, अब आप भी। देवकी। वसुदेव बोले। कभी कभी तो मेरा क्षत्रिय स्वभाव जागता है और मैं सोचता हूं कि मुझे इस प्रकार असहाय होकर कंस का बंदी बने चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिए। इन परिस्थितियों में आप कर ही क्या सकते हैं? मैं इन सैनिकों से भिड़ सकता हूं, बाहर से कुछ सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता हूं, मार सकता हूं, मर सकता हूं। वे बोले। मेरा विश्वास करो, 150 से तो मैं अकेला ही एक खड्ग के भरोसे भिड़ सकता हूं। कुछ सैनिक मिले, शस्त्र मिले और व्यूह रच सकूं तो संभवतः मैं कंस को मारकर अथवा उसे भगाकर शायद मथुरा पर अधिकार भी कर सकता हूं।
पर क्या? पर यह खेल न केवल मथुरा का है, न मात्र कंस का। यह रोग बहुत दूर तक फैला हुआ है। जरासंध मंडल, चारों ओर चंडालों का राक्षसी राज्य है और वे लोग संगठित हैं। उससे टकराना तब ही संभव है जब उतना बड़ा संगठन खड़ा किया जा सके। वसुदेव क्षुब्ध हो उठे। बहुत विलंब कर दिया यादवों ने, बहुत विलंब कर दिया। उधर भीष्म राज्य से उदासीन हो बैठे और जरासंध, भौमासुर, काल यवन जैसे राक्षसों की शक्ति बढ़ती चली गई। इसीलिए किसी का साहस नहीं हुआ कि कंस के विरुद्ध एक शब्द भी बोले। और मैं वसुदेव, शूरपुत्र विष्णुश्रेष्ठ वसुदेव, एक एक कर अपने पुत्रों को मरते देखता रहा और आज यहां असहाय सा कंस के कारागार में पड़ा हूं। देवकी अपने वीर पति की पीड़ा देखती रही और फिर मुस्कुराई। तो यंत्र भी इतना कुछ सोचता है? हाँ, फिर सोचता हूं कि यह सब उसकी इच्छा के बिना तो नहीं हो रहा, जिसने यह सृष्टि रची है। आपका विश्वास नहीं डोलता? विश्वास डोलने दूं तो मानना पड़ेगा कि यह सृष्टि जरासंध ने रची है, जो संभव नहीं है। वसुदेव बोले, सोचता हूं कि कृषक अपने खेत को हल की फाल से पूर्णतः छील डालता है। नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे की ओर डालता है। सैकड़ों छोटे बड़े पेड़ों को गला सड़ाकर हरी खाद बना उसमें झोंक देता है। कितना पानी बहाता है, कैसे कैसे बीज डालता है, तब कहीं जाकर एक अच्छा खेत तैयार होता है। धरती के गर्भ से अन्न उपजता है और भूखों को अन्न मिलता है। मुझे लगता है देवकी, वह लीलाधर भी खेत ही तैयार कर रहा है। आपका मन यह प्रश्न नहीं पूछता कि खाद बनने के लिए हम ही क्यों, हमारे ही बच्चे क्यों? देवकी के स्वर में आवेश था। नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछता मैं। क्यों? जिसमें खाद बनने की क्षमता होगी वे ही खाद के रूप में धरती को पुष्ट करेंगे। अच्छा बीज ही स्वयं को गलाकर अच्छा अंकुर प्रस्फुटित करेगा। कंकड़ पत्थर तो धरती और भी अनुर्वरा कर देंगे। धन्य है वे जिन्हें वह अपने आदेश से किसी कार्य में नियुक्त करता है। और वे मौन हो गए। और क्या आर्यपुत्र? और कभी कभी मुझे लगता है, मैं सोचता नहीं हूं देवकी, मुझे लगता है, वसुदेव बोले। मुझे बोध होता है कि मैं यह हूं ही नहीं, मैं कुछ और हूं। मैं अपने आप को पहचानता नहीं हूं। मैं अपनी वास्तविकता को विस्मृत कर भ्रमों के एक संसार में प्रवेश कर गया हूं। किन्हीं और लोगों का वासी हूं। जाने भटक कर यहां कैसे आ गया, किंतु आभास होता रहता है कि मैं तो यह नहीं था, मैं तो यह नहीं हूं, मैं यह नहीं रहूंगा। मैं तो कुछ और हूं। मैं वह हूं जो कभी मरता नहीं है। मैं वह हूं जिसे कोई मार नहीं सकता। इसीलिए मैंने कितनी ही बार कंस को चुनौती दी कि वह मुझे मारे, पर उसने कभी साहस ही नहीं किया। उपनिषद कहते हैं कि जीवात्मा वस्तुतः आत्मा की छाया है, देवकी ने कहा, और आत्मा तो शाश्वत है, वह स्वयं परात्मा है। हम सब आत्मा ही तो हैं। इसीलिए मैं अनुभव करता हूं कि शोक मेरी मूल प्रवृत्ति नहीं है, दुख मेरी प्रकृति नहीं है। मैं तो आनंद का सहवासी हूं। तो फिर यह कंस मुझे दुखी क्यों देखना चाहता है? वे बोले, वह चाहता है मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, पर वह मेरा स्वभाव नहीं है। जाने क्यों मुझे इस शरीर रूपी पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, और कंस उस पिंजड़े को इस कारागार में बंद कर प्रसन्न है। मुझे बोध होता है कि ना तो यह पिंजरा मुझे बांध पाएगा, न यह कारागार। इस कारागार में बहुत अत्याचार हुए हैं,
मानवता को बहुत कष्ट दिया है इस कारागार ने। इस कारागार को अब नष्ट होना है। यह पिंजरा इसीलिए यहाँ लाकर बंद किया गया है कि वह इस कारागार को ध्वस्त करे। यह कारागार टूटने वाला है देवकी, यह कारागार टूटने वाला है। उन सब की मुक्ति के लिए इसे टूटना होगा जो यहाँ बंद है। आप ठीक कहते हैं, देवकी ने कहा। रोने धोने से तो अच्छा है कि हम उत्साह, साहस और आनंद बनाए रखें। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी इन भुजाओं में अनंत शक्ति है। जिस क्षण चाहूं इस कारागार की दीवारों को ढाकर बाहर निकल जाऊं, चाहूं तो इसकी छत को फोड़कर उड़कर आकाश तक चला जाऊं, पर कोई मुझे रोके हुए है। कहता है धैर्य रख, टूटेंगी ये प्राचीरें टूटेंगी, किंतु तोड़ने वाला बाहर से आएगा। उन्होंने देवकी के चेहरे को देखा तो पाया कि वह उत्साह से कुछ दिव्य सा हो चला था। भाग 24। कैसी हो दीदी? यशोदा ने रोहिणी के निकट आते हुए पूछा। ठीक हूं, रोहिणी ने कहा। रात तुमने मुझे दूध क्या पिलाया, जैसे कोई औषधि पिला दी हो। मैं तो ऐसी सोई कि मुझे यह भी पता नहीं लगा कि तुम दोनों कब गए। मैंने तो अंदर से सांकल भी नहीं लगाया। तुम लोग कपाट भिड़ा गए, वैसे ही भिड़े रहे। प्रातः पक्षियों के कलरव ने जगाया तो उठकर यह सब देखा। तुम थकी हुई थी दीदी, नींद भी आ रही थी। वैसे भी इन दिनों तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। पीड़ा यदि कृपालु हो जाए, कुछ समय के लिए सोने की अनुमति दे दे तो सो लिया करो, यशोदा ने कहा। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी नींद उधड़े, इसीलिए बिना कोई खटका किए धीरे से निकल गए। रसोई समेट गई थी मैं। ग्वाले से पहले ही कह दिया था कि दूध देने आए तो तुम्हें ना जगाए। चुपके से कपाट सरकाकर दूध रख जाए। देखा मैंने, रोहिणी बोली। तुम कितनी अच्छी हो यशोदा, सारे काम ऐसे सुचारू ढंग से करती हो कि मन होता है कि तुम्हें अपने कंठ से लगा लूं। तो लगा लो ना दीदी, तुम्हारी छोटी बहन ही तो हूं, यशोदा ने रुंधे कंठ से कहा। हमारा तो सामर्थ्य ही क्या है कि तुम्हारे लिए कुछ कर सके। भगवान ने जाने क्यों तुम्हारे लिए यह विपदा भेजी है, शायद हमारी परीक्षा लेने के लिए ही कि हम कोई सेवा करने योग्य हैं भी या नहीं। चुप पगली, रोहिणी ने यशोदा को अपनी भुजाओं में समेट लिया। तुम सचमुच की किसी जन्म की मेरी बहन हो, नहीं तो कोई किसी से इतना प्यार करता है क्या? बाहर कुछ खटका हुआ। लेट जाओ दीदी, यशोदा ने कुछ घबरा कर कहा और रोहिणी को चादर उड़ा दी। क्या हुआ री? कुछ नहीं दीदी, आजकल हमारे ग्राम में कुछ लोग पूछताछ करते घूम रहे हैं कि यहाँ क्या किसी बालक का जन्म हुआ है, अथवा किसी के घर में कोई नवजात शिशु है या कोई लुगाई गर्भवती है, यशोदा ने कहा। मैंने तो पहले दिन ही बता दिया था कि कंस ऐसी पूछताछ करेगा ही, इसीलिए तो तुम्हें लेटा दिया है। पूछने वाला कोई राजपुरुष था क्या? जाने कौन था, यशोदा बोली। छछूंदर जैसा चेहरा था। गोपी आई थी बताने। मैंने कह दिया कि कोई पूछे तो कह देना कि इन दिनों तो सारे ब्रज में सर्प ही जन्म लेते हैं। वन है तो सर्प ही जन्म लेंगे। तो क्या कहा उस व्यक्ति ने? बोला तो कोई नवजात सर्प ही दिखा दो। गोपी ने क्या कहा? रोहिणी कुछ व्याकुल हो उठी थी। क्या कहती गोपी? बोली, एक तो तेरी मैया ने ही जना है तुझे, चाहे तो दर्पण में अपना मुखड़ा देख ले, ना हो तो जमुना जी में मैं दिखा दूं। बड़ी नटखट है तुम्हारी गोपियां। वो तो है ही, यशोदा बोली, पर वह छछूंदर भी बहुत ढीठ था। बोला, जमुना जी में क्यों दिखाती है, अपना मुखड़ा इधर कर उसी में देख लो,
वह किसी दर्पण से कम उजला है क्या? तो क्या बोली गोपी? रोहिणी भी इस चर्चा में रस लेने लगी थी। गोपी ने कहा, मेरा मुखड़ा देखा है तुमने? ब्रज के वे नेवले नहीं देखे जो कब से तुझे ढूंढ रहे हैं? कहे तो एक आध को टेर लूं? अच्छा, रोहिणी गंभीर हो उठी। मथुरा में वसुदेव जी को सूचना भेजी क्या? इस विषय में तो महर स्वयं ही तुमसे बात करने को कह रहे थे। आज आए नहीं देवर मेरे? आएंगे, वन की ओर गए हैं। यशोदा ने कहा, कभी कभी चरवाहों और ग्वालों को देखना पड़ता है, वन भी जाना पड़ता है। मुखिया है तो मुखिया का काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा दीदी, मैं तनिक रसोई देख लूं। यशोदा रसोई में गई और उधर से नंद आ गए। कैसी हैं भाभी? भगवान की कृपा है, रोहिणी ने कहा। यशोदा कह रही थी कि मथुरा के कुछ लोग इधर नवजात शिशुओं के विषय में कुछ खोज खबर ले रहे थे। हाँ, कुछ लोग आए तो थे, किंतु किसी का जन्म हुआ हो तो कोई सूचना दे, नंद बोले। हाँ, बेचारी कशिका पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। क्यों, उसे क्या हुआ? पिछले दिनों काशिका का प्रसव हुआ था। बालक अब मास भर का होने को भी आया, किंतु वे बौड़म उसके पीछे ही पड़ गए कि वह शिशु उसका नहीं, देवकी का पुत्र है। तो रोहिणी ने चिंतित स्वर में पूछा। वह बेचारी पूछती ही रही कि कौन देवकी, किंतु वे तो उसके शिशु को मथुरा ले जाने पर ही तुल गए। सारे नंदग्राम के हस्तक्षेप से उसकी मुक्ति हुई। नंद ने कहा, सबने साक्षी दी कि वे जानते हैं कि काशिका 9 मास की गर्भवती थी। वह दाई वहां थी जिसने प्रसव कराया था। उन गोपियों ने साक्षी दी जो उस समय वहां उपस्थित थी। बड़ी कठिनाई से बेचारी अपने पुत्र को बचा पाई। बड़ी कृपा हुई प्रभु की कि वह शिशु उन राक्षसों से बच गया। रोहिणी ने जैसे अपने आप से कहा, नहीं तो वे उसे मथुरा ले जाते और जीवित नहीं छोड़ते। मैं भी अब इस बात की गंभीरता को समझ पाया हूँ, नंद बोले। यह तो चरम सीमा है दुष्टता की। और फिर कंस स्वयं को हम सबका राजा कहता है। दुष्ट, पापी, शिशुओं का हत्यारा। आर्यपुत्र को मेरी कुशलता का समाचार भेजा। भाभी, इतना ही कहलवाया था कि यहाँ सब कुशल मंगल है, किंतु वह इतना भी नहीं कह पाया। क्यों? वह यह समाचार लाया है कि मथुरा में कुशल नहीं है। रोहिणी ने नंद की ओर चिंता भरी दृष्टि से देखा। कंस ने आर्य वसुदेव और महादेवी देवकी को कारागार में डाल दिया है। नंद धीरे से बोले, वे अब पहले के समान स्वतंत्र नागरिक नहीं है। रोहिणी मौन रह गई। यह तो होना ही था। कंस को जब देवकी का 7वां पुत्र नहीं मिला होगा तो उसका क्रोध 7वें आकाश पर जा पहुंचा होगा। उसने आर्यपुत्र का वध नहीं किया तो उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। स्वतंत्र वे पहले भी कब थे? फिर भी घर में, आंगन में, नगर में स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर तो सकते थे। अपने मित्रों और संबंधियों से मिल तो सकते थे। नंद ने कहा, अब तो एक कोठरी में शलाकाओं के पीछे बंद हो गए। हमारे ग्राम से जो व्यक्ति गया था वह तो यह भी पता नहीं लगा पाया कि वे किस कारागार में हैं। उन्हें देख पाना या उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। हम तो यह भी नहीं जानते कि उनके हाथ पैर खुले हैं या उन्हें हथकड़ी बेड़ी डाल दी गई है। उन्होंने रुककर रोहिणी की ओर देखा। भाभी, भगवान इन दुष्टों का नाश क्यों नहीं करता? उसी का प्रबंध हो रहा है देवर जी, रोहिणी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है भगवान उसी की भूमिका बांध रहे हैं। नंद ने उस दृष्टि से रोहिणी को देखा जिसमें रोहिणी के प्रति विश्वास नहीं था।
मथुरा का सबसे सात्विक पुरुष इस प्रकार सताया जा रहा हो और सारे संसार में कहीं एक आह भी ना उठे तो कैसे विश्वास हो कि भगवान दुष्टों को मारने की भूमिका बना रहे हैं। आपके हृदय से आह उठ रही है ना? ऐसे ही कुछ और लोग भी होंगे, रोहिणी ने कहा। हाँ, वे लोग कहीं संगठित होते दिखाई नहीं पड़ रहे, कहीं संघर्ष अंकुरित होता नहीं दिख रहा, कहीं सेनाओं का निर्माण नहीं हो रहा। नंद ने कुछ नहीं कहा, किंतु उनका मन बहुत उद्विग्न था। कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था। 7वां जीवित नहीं है, तो भी वह उसको खोज रहा है। खोजने में सफल नहीं हुआ तो अब उन दोनों को कारागार में डाल दिया, विष्णु श्रेष्ठ को कारागार में डाल दिया, और कहीं से विरोध का कोई स्वर नहीं उठ रहा है, कहीं कोई विद्रोह, कोई प्रतिकार नहीं। वसुदेव के संबंधी, संगी साथी, राज्य के सारे मंत्री और सेनापति, कोई भी तो नहीं बोल रहा। किसी कुल वृद्ध ने भुजा उठाना तो दूर, भ्रिकुटी तक टेढ़ी नहीं की। कोई कुल वृद्ध है ही कहाँ। जब इस कुलांगार ने अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में डाला था तब कोई नहीं बोला था, तो आज कोई कहां से बोलेगा? ये शुभ लक्षण नहीं है। क्या सोच रहे हैं नंदराय? रोहिणी मुस्कुरा रही थी। सोच रहा हूं भाभी कि इस राज्य में इतना अन्याय हो रहा है और प्रजा कहीं राजा का विरोध नहीं कर रही। प्रजा का धर्म राजा का विरोध तो नहीं है, रोहिणी ने कहा। प्रजा विरोध नहीं करेगी तो कंस के राज्य में जीवित कैसे रहेगी? नंद की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। वस्तुतः लोग एक भ्रम में जी रहे हैं कि कंस उनका राजा है। तो कंस हमारा राजा नहीं है? नंद चकित थे। नहीं, वह एक दस्यु है, रोहिणी ने कहा, जिसने महाराज उग्रसेन से ही नहीं, सारे यादवों से उनका राज्य छीन लिया है, उनके अधिकारों का अपहरण कर लिया है। तो हम लोगों को यह समझ में क्यों नहीं आता कि वह राजा नहीं, दस्यु है? नंद श्रद्धा भरी दृष्टि से रोहिणी को देख रहे थे, जैसे वे स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती हो। यह प्रजा की जड़ता है नंदमहर। प्रजा मानती आई है कि जो राजसभा में सिंहासन पर बैठा है वही उनका राजा है, रोहिणी ने कहा। तो क्या वह राजा नहीं होता? महर, आपको आपके लोग, हम सब महर मानते हैं और कहते हैं। क्यों? इसीलिए ना कि आप सबकी सुविधा असुविधा का ध्यान रखते हैं, सबकी आजीविका की चिंता करते हैं, सबकी रक्षा का प्रबंध करते हैं। इसीलिए यहाँ के प्रधान हैं आप, इसीलिए मुखिया हैं आप। राजा वह होता है जो अपनी संतान के समान प्रजा की रक्षा करता है, रोहिणी ने कहा। वह नहीं जो सारा धन अपने लिए चाहता है, सारा सुख अपने लिए चाहता है, तनिक सा विरोध होने पर दूसरों के प्राण ले लेता है, जो शत्रुओं से तो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं ही करता, स्वयं भी प्रजा का भक्षक बन जाता है। कंस राजा नहीं है नंदमहर, वह एक दस्यु है जिसने आपकी राजसभा, आपके सिंहासन, आपकी सेना और आपके राजकोष पर बलात् अधिकार कर लिया है। सब कुछ हड़प लिया है उसने। हमें इन सबको मुक्त कराना होगा, तभी यहाँ न्याय का राज्य होगा, तभी प्रजा सुख से जी सकेगी। उसके लिए क्या करना होगा भाभी? सबसे पहले तो प्रजा की चेतना को कंस के कारागार से मुक्त करना होगा, रोहिणी ने कहा। प्रजा का यह भ्रम दूर करना है कि कंस उनका राजा है। राजा कंस नहीं है तो यादवों का राजा कौन है? नंद कुछ संभ्रम में थे। कोई वन में रहकर प्रजा को लूटे, उसे पीड़ित करे तो वह क्या है? वह दस्यु है, और वही दस्यु वन से निकलकर राजप्रासाद में आ जाए तो वह राजा हो जाएगा क्या? रोहिणी ने कहा।
इसी भ्रम को तो मिटाना है। राजप्रासाद में रहने, राजसभा में सिंहासन पर बैठने तथा सेना पर नियंत्रण कर लेने से तो कोई राजा नहीं होता। तो अपनी रक्षा के लिए सेना किसने बनाई? हमने। उनके वेतन के लिए धन किसने दिया? हमने। उनके सेनापति और राजा के लिए प्रासाद किसने बनाया? हमने। अब कंस नामक एक व्यक्ति ने प्रजा के द्वारा निर्वाचित राजा उग्रसेन को बंदी कर कारागार में डाल दिया और स्वयं उस सिंहासन पर बैठ गया तो वह राजा हो जाएगा? नहीं। सेना उसकी हो जाएगी? नहीं। आदेश उसका चलेगा? नहीं। पर ऐसा हो गया है, रोहिणी ने कहा। तो अब क्या हो? नंद चिंतित से खड़े रह गए, फिर धीरे से बोले, मुझे लगता है कि हमें उस सेना से लड़ना होगा जो राजा नहीं, एक दस्यु की आज्ञा का पालन कर रही है। पर वह सेना तो हमारी है, रोहिणी बोली। हम अपनी ही सेना से लड़ेंगे क्या? नहीं, हमको अपने सैनिकों का वध नहीं करना है, किंतु यह समझना है कि इस समय हमारी सेना एक दस्यु का यंत्र बनी हुई है, रोहिणी ने कहा। और यदि हम अपनी सेना से लड़ने का निश्चय कर भी लें तो लड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंस जिस दस्यु दल का सदस्य है उसका नेता जरासंध है, रोहिणी ने कहा। वह अपने दल बल के साथ कंस की सहायता को आएगा। इसका अर्थ है कि प्रजा को राजा की सेना पर नहीं, समाज की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, सहसा नंद ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं देवर जी, रोहिणी बोली। सत्ता समाज के हाथों में होनी चाहिए, सिंहासन के पायों में नहीं। सिंहासन का अपहरण कभी भी हो सकता है, किंतु समाज की बुद्धि का अपहरण नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आज हमारा समाज पहल करे तो सारे सेनापति और मंत्री राजा का साथ छोड़ देंगे। वे बेचारे तो लोभ, भय अथवा मूर्खता के कारण राजा का साथ दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मेरा लल्ला बड़ा होकर शक्तिशाली बने, अपनी रक्षा के लिए राजा पर नहीं, अपनी भुजाओं पर निर्भर रहे और इस बात को समझे कि राजा और दस्यु में बहुत अंतर होता है। मैं समझ गया भाभी, नंद के स्वर में कुछ उत्साह जागा। ब्रज के गोपों को राजा की सेना पर नहीं, अपने बल पर निर्भर रहना चाहिए।